एडिंग डालें, क्वाड्रेटल है चतुर्भुज। क्योंकि आपने ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज समझ ली हैं तो क्वाड्रेटल आपको आसान लगेगा, और है भी बहुत आसान क्योंकि ट्रायंगल में ही सबसे ज़्यादा था। और जो डिस्कशन आपने कर लिया वो ट्रायंगल का डिस्कशन सबसे लार्जेस्ट डिस्कशन पार्ट था ज्योमेट्री का। इसके बाद आपको डाउट्स की जो संख्या होगी अपने आप कम हो जाएगी। तो इधर 2 दिन, जब मतलब आज की क्लास, कल की परसों क्लास, लगभग 3 दिन का टाइम अगर माने तो इन 3 दिनों के लिए आपके पास कोई होमवर्क नहीं, सिर्फ होमवर्क है ट्रायंगल्स के क्वेश्चंस और ये जो आपने पीछे डिस्कस कराया इसको जो है रिवाइज करना। ठीक है, जो क्वेश्चंस आपके डाउट बने थे, जो आपने सीखे, उनको आप रिवाइज करते रहें, तब तक आप क्वाड्रेटल का बेसिक पूरा हो जाएगा, फिर क्वाड्रेटल के क्वेश्चंस आप सॉल्व करने लगेंगे। ठीक, तो चतुर्भुज, तो ध्यान समझिएगा, चतुर्भुज की प्रॉपर्टीज में 4 भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, इस बात में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक, क्वाड्रेटल है चतुर्भुज, क्वाड्रेटल या चतुर्भुज चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लो ABCD, इस तरह से एक आपका क्वाड्रेटल बना, तो इस तरह से इस 4 भुजाओं की घिरी आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। जैसे चतुर्भुज बना तो अगर हम इसमें बीच में एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इसी तरह हम जानते हैं कि क्वाड्रेटल के चारों एंगल, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो योग होता है इंटीरियर, वो आपका 360 डिग्री होता है। इस परिस्थिति में कुल मिलाकर देखा है तो ये आपका एंगल अल्फा, ये बीटा, ये आपका थीटा, ये गामा, ये डेल्टा और ये आपका फाई। अगर ऐसे लिखें तो इस बात को सिद्ध करते हैं कि कैसे ये जो आपका क्वाड्रेटल के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है वो कैसे होता है। बड़ी सिंपल सी बात है, 2 त्रिभुज बने, अगर एंगल A को हम रिप्रेजेंट करें, समझिएगा, एंगल A को रिप्रेजेंट करें तो अल्फा प्लस गामा से आएगा, ठीक है, और एंगल B को देखें तो एंगल B जो है वो आपका थीटा ऑलरेडी है, एंगल C जो है वो आपका बीटा प्लस डेल्टा से आएगा, एंगल जो D है वो आपका फाई से आएगा। सही है। अब आप देखो अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा, अल्फा प्लस थीटा प्लस बीटा को अलग कर लें और गामा प्लस डेल्टा प्लस फाई को अलग कर लें। यहाँ पर हम सिंपली पाते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, तो इनका योग ये आपका 180 डिग्री हो गया, को रिप्रेजेंट करेगा, और ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है, ये भी 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह हम सिंपली पाएंगे कि ये आपका 180 प्लस 180 और कुल मिला के देखो 360 सिद्ध हुआ। तो इस तरह हमने पाया कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। अगली बात, कोणों के बारे में मान लो बात हो रही तो किसी चतुर्भुज में उसके बहिष कोणों की अगर बात की जाए तो ये आपने देखा, ये इधर बढ़ाया, ये इस तरफ बढ़ाया, ये इस तरफ बढ़ाया, ध्यान दिया जाए तो आप सिंपली पाते हैं कि ये आपका A हुआ, ये मान लो B हुआ, ये आपका C हुआ, ये D हुआ। यहाँ पर ये आपका 180 माइनस B एंगल B, ये आपका 180 माइनस एंगल C, और ये आपका 180 माइनस एंगल D, ये आपका 180 माइनस एंगल A। ठीक है, तो चतुर्भुज के चारों बहिष कोणों का योग जो है वो हमेशा क्या होता है, 360 अंश होता है हमेशा। कैसे, वो देखो जरा, 180 माइनस A, ये आपका एक 180 माइनस A प्लस 180 माइनस B प्लस 180 माइनस C प्लस 180 माइनस D। सिंपली देखा जाए तो ये आपका हो गया 720 माइनस A प्लस B प्लस C प्लस D। ये देखा जाए तो ये आपका 360, 720 माइनस 360, तो आपका रिजल्ट हो जाएगा कितने डिग्री, 360 डिग्री। कितनी बात समझ में आई? अरे बोलो भाई। इस तरह हम सिंपली पाते हैं कि चतुर्भुज के चारों बहिष कोणों का योग 360 ही होता है। अगर दोनों तरफ कह दिया जाए, कभी कभी ऐसा होता है बोथ साइड एक्सटेंडेड, तो वो एक अलग बात है कि आपने ये बढ़ाया और आपने बढ़ाने के बाद ये कहा कि हमने साइड्स को दोनों तरफ बढ़ाया, तो ये वाला
बढ़ाया ये वाला, बढ़ाया तो ये वाला, बढ़ाया तो ये वाला। तो अगर बोथ साइड एक्सटेंड किया तो बोथ साइड एक्सटेंशन पर ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो यहां पर चारों कोणों का जो योग है वो आपका मतलब इस करने से ये भी 360 होगा। लेकिन अगर दोनों साइड एक्सटेंशन के ये वाला प्लस ये वाला ऐसे पूछ लिया जाए, क्योंकि जितना इसका मान होगा उतना ही इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा, जितना इसका होगा उतना इसका होगा। तो अगर एक तरफ लोगे तो 360, अगर दोनों तरफ बढ़ाने की बात कह दी तो 720। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, 22 कोणों का योग भी 360 ही होता है, 720 होगा अगर दोनों तरफ बढ़ाने की बात कह दी जाए। ठीक है, लेकिन अगर चारों 22 कोणों का योग पूछा गया सिंपली, तो हम सिंपली 360 ही कहेंगे, जब तक वो स्पेशली दोनों तरफ बढ़ाने का जिक्र ना करे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत समस्या? लिखे डालें चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है चतुर्भुज, चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। द रीजन बाउंडेड बाय फोर साइड्स इज नोन एज क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चारों अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, ये देखिए यहां से अपोजिट साइड, तो अपोजिट वर्टेक्स को मिलाने पर जो लाइंस बनती है उनको डायगोनल या विकर्ण कहते हैं। चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज में दो विकर्ण होते हैं और चारों बहिष्कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योग भी 360 अंश होता है और चतुर्भुज के चारों बहिष्कोणों का योग भी 360 अंश होता है। सम ऑफ ऑल ईस्ट एक्सटीरियर एंगल इज आल्सो 360 डिग्री। डैश करके नोट कर लें।
बना लिया, जल्दी बना। हो गया। अब आता है क्वार्टल के प्रॉपर्टीज और उनके टाइप्स। तो डालिए टाइप्स ऑफ क्वार्टल एंड देयर प्रॉपर्टीज। टाइप्स ऑफ क्वार्टल एंड देयर प्रॉपर्टीज। पहला क्वार्टल होगा वर्ग या स्क्वायर। पहला क्वार्टल होगा वर्ग या स्क्वायर। ध्यान समझेंगे, अगर सभी भुजाओं को बराबर कर लिया जाए तो इस तरह बनने वाली चतुर्भुज की आकृति को वर्ग कहते हैं। साथ ही साथ एंगल भी 90 होने चाहिए। साथ ही साथ एंगल क्या होने चाहिए, 90 होने चाहिए। ये बेसिक बात है क्वाड्रेटिल को स्क्वायर कहने के लिए, चारों भुजाएं बराबर हों और ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री हो, तो ऐसी स्थिति में बनने वाले चतुर्भुज को क्वाड्रेटिल कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। तो इसके बाद हमें क्या क्या मिलता है, अगर हम किसी क्वाड्रेटिल में उसकी भुजाओं को मतलब विकर्णों को मिलाएं, तो विकर्णों को मिलाने पर सबसे पहली बात कि जो विकर्ण होगा वो आपका अपोजिट एंगल को बाइसेक्ट करता है। विकर्ण जो होता है वो अपोजिट एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्यों, बड़ा सिंपली देखो, ये अगर आपका ट्रायंगल एबीसी है तो आप पाएंगे ट्रायंगल जो आपका एबीसी होगा वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल एडीसी के। ट्रायंगल एबीसी जो होगा वो ट्रायंगल एडीसी के क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट। और अगर त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो जाएंगे तो ऐसी कंडीशन में संगत कोण आपस में क्या होने लगेंगे, बराबर। तो ये एंगल अपने आप बराबर होने लगेंगे। अब ये एंगल भी अपने आप में बराबर होने लगेंगे, लेकिन क्योंकि ये पैरेलल भी हैं इसलिए ये इधर से थीटा और ये इधर से थीटा। समझ में आया, मतलब विकर्ण को खींचने पर त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। अब सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए कुछ चाहिए नहीं, क्यों, ए बी बराबर डी सी, बी सी बराबर ए डी और ए सी कॉमन। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में फिर कॉन्ग्रुएंसी वाली बात के बाद तो कुछ बचा ही नहीं, ये एंगल बाइसेक्शन हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात 2 थीटा जो है वो आपका 90 डिग्री के बराबर है, इसलिए थीटा बराबर 45 भी आ जाएगा। मतलब बाइसेक्शन तो होगा ही होगा, बाइसेक्शन तो होगा ही होगा, साथ साथ जो है वहां पर क्या होगा, बाइसेक्टर, मतलब यहां पर बाइसेक्शन की स्थिति तो बने ही बनेगी, साथ साथ ही 45 डिग्री की स्थिति बन जाएगी। बोलो बात क्लियर है। अब उसके अलावा थोड़ा और ध्यान दो, साथ साथ अगर आप ध्यान दें तो इसके बाद हमें एक चीज और मिलती है कि ट्रायंगल जो आपका ए बी डी है वो भी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए बी सी के। ए बी सी ए बी डी, वही बात, ये आपकी भुजा ए बी डी ए बी सी, ए बी कॉमन, बी सी बराबर इसके, क्योंकि स्क्वायर है तो ये दोनों बराबर हो गई।
और ये वाली ये बीच का एंगल 90, बीच का एंगल 90 बाय द प्रॉपर्टी। क्यों, अगर आपको लिखना कैसे तो बताइए, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ, बाकी अगर और इसके डीपली लिखना है तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, मतलब कोई सेंस नहीं उसका। हम यहाँ से कॉन्ग्रुएंसी ए बी डी और ए बी सी में अपने आप कर सकते हैं, ए बी कॉमन, बी ए डी बराबर बी सी बराबर भुजाएं, और ये एंगल 90, ये भी 90। ठीक, तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल आपस में सर्वांगसम हो गए, तो दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सर्वांगसम होने पर, दोनों ट्रायंगल्स के आपस में सर्वांगसम होने पर क्या होगा, दोनों ट्रायंगल के आपस में सर्वांगसम होने पर सब कुछ बराबर होगा। तो देखो हम क्या पाना चाहते हैं, हम पाना चाहते हैं कि AC बराबर BD। हम ये भी कह पा रहे हैं कि विकर्ण आपस में क्या हो गए, बराबर। इतनी बात समझ में आई, कंफर्म है? थोड़ा और देखो ध्यान से, अगर आप दोबारा देखोगे तो ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल ADO के। अब ये क्यों, देखो AB ये अगर देखा जाए तो स्क्वायर की वजह से ये जो है वो इसके अपने आप बराबर है, और यहां पर एंगल मतलब ये बाइसेक्टर पहले सिद्ध हो चुका है, और ये साइड है कॉमन। तो देखो SAS तो अगर ऐसा हो गया है तो इसलिए हम कह पाएंगे BO बराबर OD, मतलब BO और OD आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार इस बात को देखो, यहां से ये आपका पॉइंट नंबर 1 था, ये आपका पॉइंट नंबर 2 में हम थे जिससे हमने विकर्ण बराबर किए, पॉइंट नंबर 3 विकर्णों का समद्विभाजक सिद्ध किया। इसीलिए एक और चीज देखो, जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, जब हमने ये देखा कि ये दोनों ही ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, तो ये एक स्ट्रेट लाइन है 180 की वजह से, ये और ये 90 और 90 होंगे। भी कौन सी लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो ये कॉन्ग्रुएंट भी है, स्ट्रेट भी है, तो 90 और 90 होंगे। विचार कीजिए, बिल्कुल सही। इसलिए हम पाएंगे कि एंगल AOD बराबर एंगल AOB दैट्स इक्वल टू 90 डिग्री। AOB दोनों आपस में बराबर और ईच ऑफ 90 डिग्री। बात समझ में आई? और देखो इसी प्रकार, इसी पॉइंट में इसी प्रकार ट्रायंगल ABO कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC क्यों, ये आपका एंगल बाइसेक्टर, बोलो पाई फाई, वैसे तो थीटा थीटा होगा 45 क्योंकि एक बार समद्विभाजक अगर एक बार 45 सिद्ध किया तो इधर भी तो वही होगा। तो यहां पर देखोगे आप इसको थीटा थीटा मार्क कर लो आप इसको भी, कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। क्यों, क्योंकि वही कॉन्ग्रुएंसी किससे इधर उधर। तो इससे क्या होगा, ये अगर BOC सर्वांगसम हो गया है तो उससे क्या होगा, फिर इधर देखो, क्यों साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, ये देखो AB बराबर BC, ये देखो BO कॉमन, और ये एंगल बाइसेक्टर है ही है, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कैसे होगा, कॉन्ग्रुएंट। तो इससे क्या होगा, AO बराबर OC। तो हमने इन पॉइंट से क्या सिद्ध किया, कोई डाउट? हमने इस पॉइंट से क्या सिद्ध किया कि जब अगल बगल वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये 90 डिग्री के एंगल भी संगत सिद्ध हुआ, और ये भी सिद्ध हुआ कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो स्क्वायर की अगली प्रॉपर्टी आई कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक, अब देखो जिस तरह आपने ये इसके सर्वांगसम पाया, ये इसके सर्वांगसम पाया, उसी तरह ये इसके सर्वांगसम हो जाएगा। सरल भाषा में ये चारों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होते हैं, तो जरूरत पड़ने पर चारों की कॉन्ग्रुएंसी हमें यूज करनी पड़ती है। तो एरिया इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी तो एरिया इक्वल होंगे, और डिफरेंट डिफरेंट और सिनेरियोज सामने आते हैं। बात समझ में आई? कोई दिक्कत समस्या? अगर हम स्क्वायर के अंतर्गत कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहें, 4th नंबर पॉइंट, अगर हम स्क्वायर के अंतर्गत कोई सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो सिंपली खींचा जा सकता है। ऐसे सर्कल को इन सर्कल कहते हैं, आप ट्रायंगल में पहले समझ चुके हैं। और अगर ऐसा कहते हैं तो ये आपका सेंटर हो गया,
यहां पर मिलाया जाए तो ये अगर आपका 2x है तो ये अपने आप x होगा, या फिर बेटर होगा कि अगर आप a माने तो ये a/2 होगा, मतलब स्मॉल r जो होगा वो a/2 मिलेगा। बस इतनी बात ध्यान रखनी होगी। अगर आपने यहां देखें, अगर हमने मिला लिया होता तो AC विकर्ण जो है वो a√2 के बराबर होता, पाइथागोरस थ्योरम, और BD भी उसी तरह a√2 होता। बाकी ये बात हमने उधर ऑलरेडी सिद्ध कर दी। तो अगर हम कभी किसी स्क्वायर में उसका सरकम सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो वो भी खींचा जा सकता है, और उसका जो स्थिति बनेगी वो कुछ इस तरह बनेगी कि वहां पर ये जो विकर्ण होगा वो आपका डायमीटर के बराबर होगा r। तो 2r जो होगा वो आपका a√2 विकर्ण के बराबर होगा, और इस स्थिति में कैपिटल R जो रेडियस है वो a√2/2 के बराबर होगा, मतलब r जो होगा वो a/√2 के बराबर होगा। ये किसी स्क्वायर में सरकम सर्कल की स्थिति है। बोलो, बात समझ में आई? कंफर्म है? वैसे तो आप मतलब ज्योमेट्री में है तो एरिया की बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर मान लो जरूरत पड़ जाए, एरिया जो है वो आपका a स्क्वायर होता है, और परिमाप सिंपल सी बात है, पेरीमीटर वो आपका 4a होता है। ठीक, तो इतनी बात हुई स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में। क्या क्या आपने देखा? स्क्वायर एक ऐसा फिगर, एक ऐसा क्वाड्रेंट जिसकी चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण समकोण, इस तरह के बनने वाले चतुर्भुज को स्क्वायर कहते हैं। स्क्वायर के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं, साथ ही साथ वे स्वयं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं एट 90 डिग्री। ठीक, ये विकर्णों के खींचे जाने पर प्रॉपर्टीज है। ठीक, इसके अलावा बाकी छोटी छोटी बातें जैसे त्रिभुज सर्वांगसम हो गए, जब कांग्रेंसी हो गई तो फिर उनसे बहुत सारे रिजल्ट्स आपके सामने आ सकते हैं कि भाई ये वाला इसके बराबर, ये इसके बराबर, मतलब चारों आपस में बराबर। जब आपने ये दोनों चीजें सिद्ध कर ली और यहाँ पर विकर्णों को पहले ही बराबर कर लिया था, तो अगर हम यहाँ पर फ्रॉम 2 और 3, 2 और 3 से देखें तो क्या ये कहना नहीं कि कहा नहीं जा सकता AB बराबर OC, OB बराबर OC बराबर OD, तो ये चारों पार्ट अपने आप में आपस में बराबर होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक, नोट कर लिखें, हेडिंग डालें स्क्वायर, 2 लाइनें लिख लें, बाकी सबको लगभग फिगर में। एक ऐसा चतुर्भुज, सच क्वाड्रेंट हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल ऑफ 90 डिग्री। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो, और प्रत्येक कोण समकोण हो को वर्ग कहते हैं। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो को वर्ग कहते हैं। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल। वर्ग के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। द डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर ऑलवेज इक्वल, तथा एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एंड बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण सम्मुख कोणों को भी, विकर्ण सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। डायगोनल्स also bisects the opposite angles. Diagonals also bisects the opposite angles. विकर्ण सम्मुख कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। ठीक, डैश करके फिगर बना लीजिए।
हो गया। चलो आगे देखो। इससे मान लीजिए अगला प्रॉपर्टी, अगला आता है दैट इज रेक्टेंगल या फिर आयत। कैसे फिगर को आयत कहा जाए? जब किसी चतुर्भुज में ऐसी स्थिति बने कि उसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, द अपोजिट साइड्स आर इक्वल, आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों और कोण समकोण हो। एक ऐसे चतुर्भुज को स्क्वायर कहा जाएगा जिसकी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों और कोण जो हो वो समकोण हो, उसे हम आयत कहेंगे। ये 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री। इस तरह बनने वाली आकृति को हम आयत कहेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ए बी बराबर डी सी, कॉमा बी सी बराबर ए डी। ठीक, ए डी और डी सी आपस में बराबर हो, बी सी और ए डी आपस में बराबर हो। एंगल ए जो हो वो एंगल बी के बराबर, बराबर एंगल सी, बराबर एंगल डी, बराबर 90 डिग्री। तो ऐसी स्थिति में बनने वाले चतुर्भुज को हम आयत कहते हैं। यहां पर भी ये जब हम पॉइंट नंबर 1, अगर हम रेक्टेंगल की स्थिति में हैं और हम विकर्णों को मिलाएं तो हम ये पाते हैं कि ए बी सी विकर्ण में, ए बी सी डी में, यहां पर ये पाते हैं कि आप अगर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रेंट करना चाहें ट्रायंगल ए बी सी के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ए बी डी, ये ए बी कॉमन, ये भुजाएं पहले से बराबर थी, सही है, और ये एंगल आपका 90 डिग्री ए बी डी का और ये एंगल 90 डिग्री ए बी सी का। तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम हो गए तो ए सी ये और बी डी ये आपस में बराबर होंगे। तो यहां से ये बात सिद्ध होती है कि विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। इसके अलावा अगर यहां पर आप अगल बगल वाले एंगल को, ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट सिद्ध करना चाहें, जैसे इस वाले को और इस वाले को, तो सिद्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये एल है तो ये बी है, तो ये कॉन्ग्रेंट कैसे हो सकते हैं? इसलिए एंगल 90 डिग्री कभी सिद्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आमने सामने देखें तो वर्टिकली अपोजिट, ये दोनों क्योंकि 90 है तो पैरेलल तो होना ही होना है। तो ये एंगल अगर आपका थीटा हुआ तो ये अपने आप थीटा होगा, ये अगर एंगल आपका फाई है तो ये अपने आप फाई होगा। ठीक, तो ऐसी परिस्थिति में हम ये देखेंगे यहां पर ट्रायंगल, दूसरा पॉइंट, कि ट्रायंगल जो आपका ए ओ बी होगा उसको हम कॉन्ग्रेंट सिद्ध कर पाएंगे ट्रायंगल डी ओ सी के। हम देखेंगे ट्रायंगल आपका ए ओ बी होगा और वो ट्रायंगल डी ओ सी होगा, वो आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट सिद्ध हो जाएंगे। अब अगर ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे तो ये आपका ए बी और ये आपका इसके बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सिंपली कह पाएंगे कि भाई त्रिभुजों के सर्वांगसम होने पर हम कह पाएंगे कि थीटा के सामने बी ओ बराबर यहां थीटा के सामने ओ डी, कॉमा यहां फाई के सामने ओ सी, यहां फाई के सामने ए ओ जो है वो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो गए। और संयोग से अगर ए ओ सी बराबर हो गए तो अब अगर आप पॉइंट नंबर 1 एंड 2 को मिलाओ तो देखो ए सी बी डी बराबर, ए ओ सी बराबर मतलब समद्विभाजन, और बी ओ डी बराबर मतलब समद्विभाजन। इसका मतलब ये हुआ कि ए ओ बराबर ओ सी बराबर ओ बी बराबर ओ डी, ये चारों भाग आपस में बराबर हो गए। समझ में आया नहीं है? मतलब मैं कह रहा हूं दोनों विकर्ण 10-10 और फिर मैं कह रहा हूं आधे आधे हो रहे हैं। बोथ द डायगोनल्स की लेंथ जो है वो सेम सेम, मान लो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर कह दी, और फिर वो आधे आधे भी हो रहे हैं। तो अगर कोई चीज जो चार इक्वल है और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो फिर नेचुरली बराबर बराबर हो जाएगी। तो ऐसी परिस्थिति में सिंपली देखा जाए तो यहां पर ये आपके सामने हो गया, यहां पर ये स्थिति बनी। ठीक है, ठीक, अब आगे
नेक्स्ट थिंग, अगर आप रेक्टेंगल में इनर सर्कल ड्रॉ करना चाहें तो नहीं कह सकते। इनर सर्कल होता है चारों भुजाओं को टच करने वाला, तो ये इनर सर्कल नहीं, लार्जेस्ट सर्कल की बात कर सकता है कि लार्जेस्ट इन सर्कल, किसी रेक्टेंगल में के अंदर बनने वाला सबसे बड़ा वृत्त। तो अगर सबसे बड़े वृत्त की बात की जाए तो ये अगर आपका बी होगा तो ये b/2 में डिवाइड हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर सरकम सर्कल की बात की जाए तो वो खींचा जा सकता है, सरकम सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, वो चारों शीर्षों से होकर गुजरेगा। ऐसे वृत्त को हम जो है सरकम सर्कल, जो चारों शीर्षों से होकर जाए, ठीक। इस तरह बनने वाले चतुर्भुज को सरकम सर्कल या परिवृत्त कहते हैं। ये ट्रायंगल के ये आपका चारों शीर्षों से होकर गुजरने वाली स्थितियां हो गई। बोलो बात समझ में आई, दिक्कत कोई नहीं। तो ये आपकी स्थिति हुई रेक्टेंगल की। अगर आप वैसे तो एरिया मतलब मेंसुरेशन का पार्ट है, लेकिन फिर भी ये अगर एल हो, ये आप बी माना जाए, तो यहाँ पर जो एरिया होता है वो L/B होता है। जो आपका परिमाप होता है पेरीमीटर, वो आपका 2L+B होता है, 2L+B। और अगर आप डायगोनल की बात कर लें तो ईच डायगोनल, चाहे AC हो चाहे BD हो, दोनों ही अंडर रूट के अंदर L² + B² से सिद्ध किए जा सकते हैं। मेरी बात आप समझ गए, कोई दिक्कत समस्या? चलो, रेक्टेंगल आयत लिखें। एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी अपोजिट सम्मुख भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण समकोण हो। सच क्वाइटल whose opposite sides are equal, such coital whose opposite sides are equal and each angle of 90 degree, opposite sides are equal and each angle of 90 degree, known as rectangle, को आयत कहते हैं। ऐसा चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण समकोण और सम्मुख भुजाएं बराबर हों को आयत कहते हैं। आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। The diagonals of rectangle are equal. The diagonals of rectangle are equal. और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत के विकर्ण आपस में, डायगोनल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। बाकी फिगर में मार्क है, नोट कर लिए, इतना पर्याप्त। बाकी ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी छोटी छोटी सीखने की आदत में नहीं आएंगी, जब क्वेश्चंस करेंगे तो और आदत में आएंगी ये, ठीक है? अभी नोट करिए।
हो गया? हो गया? ठीक, तो यहीं से फिर अगली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छे से रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक के बेसिक प्रॉपर्टी नेक्स्ट क्लास में आप ट्रायंगल रिवाइज करते रहें। ठीक है, ओके।